इनकम टैक्स। हम सभी लोग अर्निंग तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो हम सोचते हैं हम अपनी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट को क्यों दें। लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी हालत कैसी हो जाती है? हमारी हालत ऐसी हो जाती है, एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू ग्रेट। और ऐसा इसलिए होता है पुअर टैक्स प्लानिंग की वजह से। सो इस वीडियो में हम अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कुणाल गुरुद्वारे। आज हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। टैक्स प्लानिंग समझने के लिए दो टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है एग्जम्पशंस, फिर डिडक्शंस। तो एग्जम्पशन और डिडक्शन क्या होते हैं? जो हमारी अर्निंग होती है उसमें से जब एग्जम्पशंस माइनस करते हैं तो उसमें हमारी क्या आती है? टैक्सेबल इनकम। और फर्दर जब हम उसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है? नेट टैक्सेबल इनकम। और इसी नेट टैक्सेबल इनकम पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हम एनुअल सीटीसी ले लेते हैं 12 लाख। अब 12 लाख में से बेसिक सैलरी कितना होना चाहिए? तो कोड ऑफ वेजेस के हिसाब से बेसिक सैलरी 50% ऑफ एनुअल सीटीसी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 6 लाख हमने बेसिक सैलरी ले लिया यहाँ पे। तो टोटल हमारा एनुअल सीटीसी है 12 लाख। अब एग्जाम्पशंस की बात करते हैं तो एचआरए सबसे बड़ा अमाउंट कवर करता है। तो एचआरए कितना मिलता है हमें? एचआरए मिलता है मिनिमम ऑफ 3 चीज। तो 3 क्या है? एक एचआरए रिसीव, पहला। दूसरा है 50 या 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तीसरा है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक्स। इन तीनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा उतना हमें एचआरए का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो एचआरए रिसीव हमने यहाँ पे लिया है 5,72,000। ये हमने नेट एग्जाम्पशंस लिया है और ये केस टू केस अलग हो सकता है इसलिए। और फिर सेकंड है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 50% कितना आया? 3 लाख। 6 लाख थी अपनी बेसिक सैलरी, उसका 50% करें तो 3 लाख। फिर रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिस कितना है? वो भी 3 लाख आया। तो 3 लाख रुपए हमारा मिनिमम अमाउंट आया। तो 3 लाख हम एचआरए में क्लेम किया। अब एचआरए की एक खास बात है कि ये फ्लक्चुएट होता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी फ्लक्चुएट हो रही है तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हो सकता है एचआरए अमाउंट हमारा ज़्यादा भी आए या कम भी आए। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 लाख रुपए एचआरए का एग्जाम्पशन है। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। ये बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, बट जब मिल रहा है तो क्यों नहीं ले, तो इसलिए हमने ये भी कवर कर लिया है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है? 100 पर चाइल्ड, और 2 चाइल्ड तक मिलता है तो 2,400। वैसे ही हॉस्टल अलाउंस है जो 300 पर चाइल्ड मिलता है, तो ऐसे करके 7,200 आया। फिर लीव ट्रेवल अलाउंस होता है। लीव ट्रेवल अलाउंस कब मिलता है? ये 4 साल में 2 बार मिलता है और ये ओनली ट्रैवल कॉस्ट का मिलता है। जो हमने ट्रैवल कॉस्ट बियर करा है, अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो ये क्लेम कर सकते हो। एवरेज हमने यहाँ पे 25,000 लिया है एलटीए। तो ऐसे करके हमारी नेट सैलरी कितनी आई? 8,65,000। तो ये हमारी टैक्सेबल सैलरी होगी 8,65,000। अब इसमें से हमें डिडक्शंस लेने हैं। तो सबसे पहला डिडक्शंस कौन सा होता है? सेक्शन 16 का स्टेट फॉरवर्ड 50,000 मिलता है, हमें गवर्नमेंट देती है। तो ये सभी को मिलता है तो हमने यहाँ 50,000 माइनस कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसमें हमें कौन सा अमाउंट मिलता है? अगर हाउस लोन लिया है तो हाउस लोन में जो इंटरेस्ट का पोर्शन रहता है उसमें हमें मैक्सिमम 2 लाख का इस सेक्शन में डिडक्शन मिलता है, तो हम वो क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है 80C। इसमें 1.5 लाख तक का हम क्लेम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, ईपीएफ हो गया, एलआईसी का प्रीमियम हो गया, एफडी का 5 साल तक अगर हम रख रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, एनएससी हो गया। तो इसमें हम 1.5 लाख तक क्लेम कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हमें 1.5 लाख तक का ही मिलता है 80C में। फिर नेक्स्ट आता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें 80CCD सेक्शन है। इसमें हम एडिशनल 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं हमने अगर डिपॉजिट करा है तो इसमें हमने 50,000 ले लिया। फिर नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉय की एज 60 साल से नीचे है तो उसे मैक्सिमम 25,000 मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल सकता है अगर उसने इंश्योरेंस लिया है तो। और 60 साल से ऊपर है तो 50,000। अब जनरली 60 साल से नीचे रहती है एम्प्लॉय की एज, तो हमने 25,000 रुपये लिया है मैक्सिमम। फिर उसके बाद एडिशनल डिडक्शन मिलता है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए कितना मिलता है? अगर 60 से नीचे है तो वही 25,000 और 60 से ऊपर है तो 50,000। तो यहाँ पे हमने कुछ भी अमाउंट क्लेम नहीं करा है। अगर आप कराते हैं तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे करके 80D में हमने 25,000 क्लेम करा है। फिर नेक्स्ट आता है 80E। इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन अगर लिया है उस पर इंटरेस्ट पोर्शन पे हमें डिडक्शन मिलता है 50,000 का। तो हमने यहाँ पे 50,000 कवर करा है।
फिर उसके बाद और भी सारे डिडक्शन रहते हैं, लेकिन वो जनरली हर केस में एप्लीकेबल नहीं रहते, मतलब केस टू केस डिपेंड करता है। तो अगर आपके केस में आ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं इसकी, जैसे कि 80DD हैंडीकैप डिपेंडेंट है कोई, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 80DDB, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव, 80U सेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, फिर 80G जिसमें रेंट पेड का, फिर 80GGA 80GGC डोनेशन टू अप्रूव्ड फंड, मतलब NGO को डोनेशन दिया, ट्रस्ट को डोनेशन दिया या फिर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, तो यहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है 80GG रेंट, अगर आपने HRA कंपोनेंट नहीं है आपकी सैलरी में तो आप यहाँ पे जो रेंट पे करा है उसको क्लेम कर सकते हो, इसमें भी मिनिमम 3 का क्राइटेरिया है। फिर 80TTA एंड TTB, इसमें कौन सा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम FD वगैरह, तो ये ऊपर अगर इनकम में इंक्लूड है तभी हमें इसका डिडक्शन मिलता है, और नहीं है तो फिर यहाँ पे हम क्लेम भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऊपर इंक्लूड नहीं करा, यहाँ पे भी 0 ही रखा है। तो ऐसे करके टोटल डिडक्शन हमारे कितने हुए, 5,25,000। अब तो नेट सैलरी में से हम 5,25,000 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 3,40,000। तो ऐसे करके अगर हमारी सैलरी 5 लाख से नीचे है और 2.5 लाख से ऊपर है तो 5% टैक्स लगता है, तो मतलब 12,500 रुपये है, लेकिन रिबेट भी मिलती है 12,500 की, तो हमें 5 लाख के नीचे कुल मिला के टैक्स नहीं लगता। सो इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाएं, तो सपोज हमने एजुकेशन लोन नहीं लिया तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन हम हटा देते हैं यहाँ से। फिर मेडिकल इंश्योरेंस तो लेते ही है, फिर NPS स्कीम भी कभी लॉक इन पीरियड है 60 साल तक का, तो जनरली हर कोई इसको लेता नहीं है, तो इसको भी 0 कर देते हैं अपन। फिर 80C में तो कवर हो ही जाता है 1,50,000 का। फिर हाउस लोन का 2 लाख है, ये भी रहने दे, 16 तो सबको मिलता ही है। फिर अगर चिल्ड्रन किसी के नहीं है तो उसे एजुकेशन अलाउंस भी नहीं मिलेगा, हॉस्टल अलाउंस भी नहीं मिलेगा, तो 0 कर देते। अब हम देखते हैं हमारी कितनी सैलरी आ रही है नेट। अभी भी हमारी 4,50,000 आ रही है, तो 4,50,000 मतलब अभी भी हमारे पास 50,000 का गैप है, तो ऐसे करके हम अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो इससे हमने समझा हम कैसे अपने टैक्स सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसे हमने एक एग्जांपल से भी समझ लिया। अब इसी एक्सेल फाइल को मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ ताकि आप अपनी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो अपनी इनकम के हिसाब से, अपने डिडक्शन और एग्जाम्पशन के हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।